आज मैं आप लोगों को जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिला और पुरुष हैं, इनकी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मुख्य रूप से जो भूमिका है इस संबंध में बात करने जा रहा हूं। जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और पुरुष की जो भूमिका होगी, मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो जो ओपीडी सेवाएं हैं और सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, खांसी, दस्त, डायरिया, कृमि संक्रमण, छोटी मोटी जो चोटें हैं, प्रजनन संक्रमण, यौन संक्रमण के साथ यदि कोई तीव्र बुखार जिनके लिए ब्लड स्मीयर या आरडीटी टेस्ट करना आवश्यक हो, एंटी मलेरिया खुराक देना, रेफरल करने में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का सहयोग करना, ये सभी चीजें मुख्य रूप से जो एनएम और एमपीडब्ल्यू हैं उनको देखना होता है। ऐसे लोगों को देखना होता है जो टीकाकरण कराने के लिए बाकी रह गए हैं या स्थल पर नहीं आ रहे हैं। आउटरीच सेवाओं या बीएचएनडी सेवाओं में जिन महिलाओं का जैसे प्रसव पूर्व पंजीकरण हो, प्रसव पश्चात सेवाएं हो, गर्भ निरोधक सेवाएं हो, आईएफए टेबलेट की सेवाएं हो, एईएफआई की रिपोर्ट तैयार करना हो, ऐसे जो जानकारियां हैं उसमें उसको सहयोग करना होता है। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र जहां मिडवाइफ सेवाएं राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत प्रसव की अनुमति दी गई है, परिवार नियोजन आवश्यकताएं में आपातकालीन गर्भ निरोधक, आयुषेडी लगाना, ओरल गर्भ निरोधक, कंडोम आदि सेवाओं का प्राप्त करने में आने वाले लाभार्थियों को देखना, आशा की किट में दवाओं की पुनः पूर्ति में उनका सहयोग करना, प्रसव जांच, हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर, विभिन्न सेवा पैकेजों के लिए निर्धारित अन्य देखभाल संबंधित जो नैदानिक सेवाओं का करना, ओपीडी की सेवाओं के लिए उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आशा के साथ डे क्लिनिक आयोजित करना, इसे हफ्ते में एक बार आयोजित किया जाना, जैसे किशोर वेलनेस दिवस है, परिवार नियोजन परामर्श दिवस है, गंभीर बीमारी दिवस है, प्रशासक देखभाल दिवस है, प्रसव पूर्वक देखभाल दिवस है, टीकाकरण दिवस है। इस तरह से अलग अलग दिन में अलग अलग डेट आइडेंटिफाई करके उस दिवस को संचालन करना। सामान्य मानसिक बीमारियों में मादक पदार्थों के सेवन और कुष्ठ रोग के उपचार के लिए पहचान करना तथा रेफरल करना और समुदाय में उसका फॉलोअप करना। स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय और स्कूल स्तर पर आईसीडी गतिविधियां करना, जैसे सुनने में परेशानी, बोलने में परेशानी, देखने में परेशानी वाले रोगियों की सुरक्षा और शुरुआत में भी पहचान करने में मदद करना। जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में तंबाकू मुक्त के लिए प्रेरित करना और तंबाकू निरोध केंद्र है उसमें रेफर करना, ये मुख्य भूमिका है। अगर हम जो जनसंख्या में जो आउटरीच उप स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर किए जाने वाले जनसंख्या में जो आउटरीच सेवाएं हैं उसमें मुख्य रूप से जो एनएम एमपीडब्ल्यू की भूमिका होती है, उसमें जो बीएचएनडी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। नियमित टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पश्चात देखभाल, सभी जो पीएनसी एएनसी में जो अवयव आते हैं उन सभी का आयरन फोलिक एसिड टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडोम है, निरोध है, गोलियां वितरण है, परिवार नियोजन की सामग्री है, इन सभी चीजों का परामर्श इनको देना होता है। किसी भी सामान्य बीमारी वाले रोगी का उपचार करना और उनका उपचार जो है कराने में स्वास्थ्य केंद्र में उनको लाना, किसी भी गंभीर बीमारी के लिए फॉलोअप करना, दूरस्थ क्षेत्र से है या ऐसे क्षेत्र में देखभाल करना जहां पहुंचना आसान नहीं होता, ये सभी जिम्मेदारी जो है एनएम एमपीडब्ल्यू की है। अगर कोई केसेस जैसे बुखार वाले केस आ जाते हैं तो उनका ब्लड स्लाइड बनाना, आरडीटी टेस्ट करना या विशेष आवश्यकता पड़ने पर उनको उपचार के लिए रेफर करना, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी करना, पाटोग्राफ बनाना, पोषण एवं स्तनपान संबंधी उनको सलाह देना, क्षेत्र एवं गृह भ्रमण, इनका एक महत्वपूर्ण जो एचबीएनसी एवं हम 7 एचबीएनसी 6 एचबीएनसी की बात करते हैं, ऐसे गर्भवती महिलाओं के घर पर जाने को प्राथमिकता देना, जो मासिक प्रसव पूर्व देखभाल दिवस जो बीएसएसएनडी में अपनी नियमित प्रसव पूर्व देखभाल के लिए उपस्थित नहीं हो पाई थी या विशेष रूप से उनकी 9वें महीने की गर्भावस्था का समय चल रहा है और उन्हें प्रणाली में वापस लाना और संस्थागत प्रसव के लिए उन्हें प्रेरित करना। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं प्रदान करने में गृह आधारित सेवाओं के प्रसव पश्चात महिलाओं के घर पर जाना तथा आशा द्वारा जो गृह भ्रमण करने के उपरांत बताई गई सेवाएं और देखभाल प्रदान करना। यदि वहां पर आशा कार्यरत नहीं है तो या यदि वह बीएचएसएनडी आने में असफल रहती है तो उनके घर जाकर उनको सेवा देना। उन बच्चों की पहचान करना जिन्होंने टीकाकरण सत्र में उपस्थित नहीं हो पाए हैं और यह सुनिश्चित करना कि अगले टीकाकरण सत्र अभियान में इनका टीकाकरण 100%
100% हो जाए। ऐसे नवजात शिशु जो जन्म के समय कम वजन वाले शिशु और ऐसे बच्चों के घरों का भ्रमण जिन्हें रेफरल की आवश्यकता है लेकिन वे स्वास्थ्य केंद्र जाने में असमर्थ हैं, जैसे कि आशा द्वारा सूचित किया गया है, ऐसे कुपोषित बच्चों से भी मिलना जो चिकित्सकीय संदर्भ के लिए नहीं गए, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उच्च अस्पताल में देखभाल मिले। ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में बदलाव करने के लिए परिवार नियोजन विधियों को अपनाने और ऐसे परिवार को जो VHSND में नहीं शामिल हुए उन्हें प्रेरित करना, जिन्हें समझाने में आशा को परेशानी हो रही है वहां स्वयं ANM दीदी MPW जाकर के उनको समझाना। ऐसे रोगी जिन्हें गंभीर बीमारी है जो फॉलोअप के लिए स्वास्थ्य केंद्र या VHSND में शामिल हो सके थे और उन्हें विशेष स्वास्थ्य दिवस में आने के लिए प्रेरित करना। ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण को प्राथमिकता देना जहां बुखार उपचार डिपो नहीं है, आशा कार्यरत नहीं है। गृह भ्रमण के दौरान संदिग्ध मलेरिया के मामलों पर ब्लड स्मीयर एकत्रित करना या RDT टेस्ट की जांच करना या रिकॉर्ड रखना, सकारात्मक मामलों को उपचार उपलब्ध कराना। आशा को नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मदद करना। ऐसे मामले जहां आशा गृह आधारित देखभाल को प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है वहां बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उचित उपचार प्रदान करना चाहिए या उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करना चाहिए। मच्छरदानी का वितरण और उपयोगिता के बारे में बताना एवं घरों में सही रूप से छिड़काव करवाना और सामुदायिक बेड नेट जो होता है उसमें कीटनाशक उपचार सुनिश्चित करना। किसी भी मातृ या बच्चे की मृत्यु में मौखिक शव परीक्षा जो होता है वर्बल ऑटोप्सी या प्राथमिक पूछताछ करना। भ्रमण के दौरान परिवारों या लाभान्वितों के समूह को एकत्रित किया जा सकता है तथा स्थानीय रूप से उपयुक्त स्वास्थ्य मामलों के बारे में चर्चा की जा सकती है या आवश्यक सलाह दी जाती है। दस्त, डायरिया, पेचिस, बुखार, पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो और अन्य जो संक्रामक बीमारी हैं उनमें असामान्य रूप से ज्यादा गंभीर मामलों की निगरानी करना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना। दृष्टिहीनता, अंधापन, सुनने की कमी, बहरापन, मानसिक बीमारी, कुष्ठ और विकलांगता के सभी मामलों की पहचान करना। जांच के लिए सबसे नजदीक उप स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करना। जन्मदोष वाले जो जन्मजात विकृति वाले जो बच्चे हैं, बीमार नवजात शिशु हैं, इनकी कमी की स्थिति और विकास की देरी वाले बच्चों की पहचान करके उनको DIC रेफरल करना। आशा द्वारा नमक परीक्षण किट द्वारा आयोजन की जो घरेलू स्तर पर नियमित परीक्षण सुनिश्चित करना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जनसंख्या की जो विस्तृत मानचित्रण है, गणना है, नामांकन है, आशा के साथ घरेलू सर्वे में तथा जोखिम वाले जनसंख्या क्षेत्र की पहचान करके उनको प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के आकलन करना। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी होते हैं उनके साथ सहयोग करके जो स्व सहायता समूह है उनके मदद से जो ये सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो जनमानस को प्रदान करना है। समुदाय में मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने में जो हमारे ANM दीदी है उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक तो जो संस्थागत प्रसव है, जो हाई रिस्क केसेस है, उन सभी के जो प्रसव पश्चात देखभाल है इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा जो बच्चों में जो पोषण है, चाहे कुपोषण की बात हो चाहे गर्भवती महिला में पोषण की बात हो, केवल स्तनपान का महत्व और दूध के साथ पूरक आहार के संबंध में जानकारी, दस्त या डायरिया दौरान देखभाल, ORS और जो डिहाइड्रेशन के लक्षण की जानकारी, तीव्र श्वसन संक्रमण के बारे में जो निमोनिया और श्वसन के जो संकेत है उसकी जानकारी, मलेरिया, TB, कुष्ठ और अन्य संक्रामक रोग जो स्थानीय रूप से जो स्थानिक रोग जो काला आजार, इंसेफेलाइटिस से सुरक्षा, ये सभी चीजें जो है वो जानकारी देना। प्रजनन संक्रमण, यौन संचारी संक्रमण, HIV, AIDS की जानकारी और सुरक्षा के उपाय बताना। सुरक्षित पेयजल, व्यक्तिगत साफ सफाई और घरेलू स्वच्छता आदि का महत्व बताना। परिवार नियोजन, बच्चों की शिक्षा, सेक्स के चयन का खतरे, शादी की सही उम्र, रोग के प्रकोप की जानकारी, आपदा प्रबंधन, किशोर स्वास्थ्य आदि के संबंध में जानकारी देना। फ्लोरोसिस से सुरक्षा के लिए IC करना। गैर संचारी रोग जैसे उच्च रक्तचाप और डायबिटिक के लिए जीवन शैली में आवश्यक बदलाव के बारे में बताना। गैर संचारी रोगों के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित फॉलोअप भ्रमण का महत्व तथा उपचार योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। विशेष रूप से प्रसव पूर्व महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, स्कूली बच्चों और किशोरों को मौखिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रथम उपचार और मुख संबंधी समस्याओं वाले मामलों में रेफरल करना।
ये सभी जो सूचनाएं हैं उनका रख रखाव और रिकॉर्ड में इनकी बहुत भूमिका होती है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रजिस्टर में सूचना को अंकित करने और परिवारों की जानकारी की डेटा एंट्री रिपोर्ट तैयार करने की समीक्षा बैठकों में पर्याप्त समय होता है। सूचना एकत्र करने का मुख्य उद्देश्य सेवा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना तथा अपने कार्य क्षेत्र की जनसंख्या की सेवा आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य परिणामों को मापना और स्वास्थ्य योजनाओं बनाना। ये सभी मुख्य रूप से जो हम रिपोर्ट है HMIS RCH में जो डेटा एकत्रित करते हैं उसमें अपडेट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी दस्तावेज जो उपकेंद्र में संधारित किए जाते हैं जैसे जन्म मृत्यु पंजीयन, ये सभी सुनिश्चित करना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक प्रत्येक परिवार का एक अलग फोल्डर, जैसे जो हम डिजिटल जो हम एंट्री करते हैं CPHC पोर्टल जो होता है, जो NCD पोर्टल हमें, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग में आदर्श रूप से डिजिटल रूप होना चाहिए। इन सभी रजिस्टर का जो जैसे कि गैर संचारी रोग के लिए हम CVAC फॉर्म एंट्री करते हैं जिसमें 30+ से अधिक उम्र का हम स्क्रीनिंग करते हैं, रीस्क्रीनिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो सभी चीजें को हमको संधारित करने की जरूरत होती है। प्रत्येक परिवार की जो जानकारी होता है जिसके लिए हम लोग MCP कार्ड माताओं और बच्चों के लिए जारी करते हैं, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सूची बनाने के लिए सामान्य कार्ड या रजिस्टर हम संधारित करते हैं। TB, HIV, कुष्ठ, कालाजार, इन सभी के लिए प्रोटोकॉल वाले व्यक्तियों के लिए अलग से कार्ड हम जारी करते हैं। विशेष क्लिनिक में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से कार्ड, किशोर स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक, परिवार नियोजन के लिए, गंभीर बीमारी वाले, इन सभी के लिए फॉलोअप और रेफरल, इन सभी चीजों का आप संधारण करते हैं। जहां तक संभव हो सके BHSNC बैठकों में उपस्थित होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना कि बैठक का विवरण रिकॉर्ड किया जा सके। प्राय ये देखा जाता है कि रिकॉर्ड हम लोग रखते नहीं, जबकि हर BHSND मीटिंग का, BHND डे का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रोसीडिंग बनना चाहिए। ये बहुसदस्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ये सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का सहयोग करना चाहिए कि नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार अनटाइड फंड जो दिया जाता है उसका खर्चे भी सही तरीके से होना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों में जैसे RCH पोर्टल, NCD, HMIS, IDSP, निश्चय, इन सभी पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री लगातार 100% होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से जो MPW ANM का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि एक जो कार्य कर रहे हैं उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो, जन समुदाय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जितने भी ऑनलाइन एंट्रियां हो वो 100% एंट्रियां हो। जो इससे ये महत्वपूर्ण रूप से ये हो पाया जाता है कि हमारी जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट है वो पुअर न हो। हम रिकॉर्ड और रिपोर्ट अपडेट रखेंगे तो हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो हमारा एक्शन प्लान है, वो सभी चीजों में गुणवत्ता होगा। तो मैं मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे MPW ANM दीदी हैं जो आज स्वास्थ्य की एक रीढ़ की हड्डी है, पूरे मेरुदंड की तरह काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, आप जितने भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि RCH पोर्टल हुआ, NCD पोर्टल हुआ, HMIS पोर्टल हुआ, IDSP पोर्टल, निश्चय पोर्टल, इन सभी पोर्टल की जो रिपोर्ट है समय पर आपको करनी होगी। तो आप किसी और चीजों की जानकारी, जैसे इन सब पोर्टल में एंट्री कैसे करना है, अगर आपने मेरे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां जाइए, आपको हर इंडिकेटर की एंट्री, जितने भी मैंने बातें बताया सभी एंट्री के बारे में जानकारी आपको दी गई है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।